अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बहुत जल्द ही इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया पर दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। तो आज हम ये उसका दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने ऑस्ट्रेलिया का मैप जो बनाया था, तो वो मैंने आपको वहाँ ऑनलाइन बना के दिखाया था। तो आज मैंने मैप पहले ही बना लिया है, उस पर डिटेल लिख लिया है। आज आपको बताता हूँ कि कौन सा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कहाँ पर बनता है। तो अब ये हमने क्या बनाया था कि ऑस्ट्रेलिया के ये देखिए, पहला हमने क्वींसलैंड बनाया था, उसका ब्रिस्बेन कैपिटल बनाया था। ये उसके जो 6 सूबे हैं ना, न्यू साउथ वेल्स, उसका सिडनी बनाया था, उसका कैपिटल लिखा था। विक्टोरिया सूबा, उसका क्या है, मेलबोर्न है जो कैपिटल है। साउदर्न ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड कैपिटल है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है। और ये जो एक अभी सूबा नहीं है, तो उसका भी जो अहम शहर है वो डार्विन है, तास्मीनिया। ये उसकी छठी स्टेट है सूबा। इधर हमने नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड बनाया था। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप जिस सिमत में रुके होंगे, आपके सामने ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, राइट साइड पे क्या होगा, ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा। तो अब जो अहम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना, कि वो कहते हैं कि ये जो होती है ना, ये एक इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, जो दुनिया की थर्ड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। पहली रेंज मैंने आपको बताया था एंडीज माउंटेन रेंज, जो 7,000 किलोमीटर है। तो वो कहाँ है, वो साउथ अमेरिका में है। ये है, ये ऑस्ट्रेलिया के ऐसे समझो जो समंदर, और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के जो समुद्री बॉर्डर है ना, समुद्री, उसके दरमियान ये रेंज है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी लेंथ देख लें आप, ये दुनिया की तीसरी लंबी रेंज है। इसकी 3500 किलोमीटर लेंथ है। इसके बाद हमने बनाया था कि इधर ये तास्मीनिया जो स्टेट बनाया था ना, तास्मीनिया जो हमने स्टेट बनाई थी, ये छठी रियासत है उनकी, छठा सूबा है उनका। तो उसको और इसको जो मिलाते हैं, मैंने बोला था बास स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आती है कि इसको और ऑस्ट्रेलिया को और तस्मीनिया स्टेट को कौन सा स्टेट मिलाता है, बास स्ट्रेट। और एक नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को कौन सा स्टेट मिलाता है, कुक स्टेट। ये देखें, ये मैंने आपको बताया हुआ कुक स्टेट। इसी तरह ये तो हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एक होता है कोरल रीफ, होता है जो पानी के टकराव को रोकता है। पानी जो समुद्री आता है ना ऐसे मुल्क की तरफ, किनारे की तरफ, तो वो एक दरमियान में उसको जो ऐसे समझे पत्थर इसकी, उसको एक समझ लें हम हिफाजती तह जो उसको रोकते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेट बैरियल कोरल रीफ। ये लॉन्गेस्ट है दुनिया की। ये है ऑस्ट्रेलिया में। ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये दुनिया की लॉन्गेस्ट है। ये देखिए, ये वाली, ये है कोरल रीफ लॉन्गेस्ट। अब ये देख लें। और मैंने बोला था दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट बाइट, बाइट बोलते हैं इस तरह की शक्ल, ये और ये बाइट हो जाता है इस तरह की शक्ल। इस तरह की शक्ल बाइट हो जाती है, ये ग्रेट बाइट है। ये मैंने नाम बताया, ये क्या है, ग्रेट बाइट। दुनिया का सबसे लंबा बाइट है, बड़ा बाइट है। ये इस तरह की शक्ल जो मैंने आपको बताई थी, ये देखें इस तरह की शक्ल मैंने बोला था, ये है गल्फ होता है। ये गल्फ कौन सा नाम है इसका, कारपेंट्रिया गल्फ। ये दूसरा छोटा सा ये गल्फ है, ये कौन सा नाम है, बुनापार्ड गल्फ। अच्छा, अब मैंने इधर दो आपको सी बताए थे ना, एक ये देखो कुराल सी हो गया, ये कौन सा सी हो गया, तास्मीनिया सी, तास्मीनिया सी। ये देखो तास्मीनिया सी। अब एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ एक बे है। ये बे थोड़ी इस तरह की शक्ल होती है, गल्फ थोड़ा, गल्फ ये देख, गल्फ ऐसा होता है गल्फ, और बे थोड़ा ऐसे। ये देख, ये बे, ये हो गया बे, ये हो गया गल्फ। और ये जो मैंने ऐसी शक्ल बनाई थी ना, ये देखें, ये उलट हो गई, ये बाइट हो गया। ये आप शक्लें आपको समझ आ गई होंगी, ये शक्लें बे, गल्फ, बाइट। अब ये क्या है, बे है। ये शार्क बे, वो एमसीक्यूज आ सकती है ना, शार्क बे कहाँ है, वो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की किस सूबे में है, किस स्टेट में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है शार्क बे। और इसका जो दारुल हुकूमत है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ये मैंने पहले बताया था। एक गल्फ है, ये कहाँ है, ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ये स्पेंसर गल्फ है। ये चांद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये हो गई।
और मैं आपको चंद एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दूं, वो हैं इनकी अहम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, ये देखें, ये मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला देख रहे हैं, RCUCBA। ये वो कंट्री हैं जो ज़मीनी लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज हैं। आर से है रशिया, क्या, रशिया, रशिया। सी से हो गया कनाडा, क्या हो गया, कनाडा। यू से USA, सी से चाइना, बी से ब्राज़ील और ए से ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया भी पहले 6 लंबे ज़मीनी कंट्रियों में से एक कंट्री है जिनका ज़मीनी रकबा बहुत ज़्यादा है, उनमें से ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया छठा मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया। अब 2-4 और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये मैंने आपको बोला ज़्यादातर रेगिस्तान पर मुश्तमिल है। इस पे इसके मशहूर जो है ना वो 5 रेगिस्तान है मशहूर। गिब्सन, ये गिब्सन है जिसका नाम गिब्सन है। दूसरा विक्टोरिया है, ये भी बहुत मशहूर है। सिम्पसन, सिम्पसन, गिब्सन, सिम्पसन, इस तरह के नाम जो होते हैं ना ये अक्सर ऑस्ट्रेलिया के ही होते हैं। सिम्पसन 1, विक्टोरिया 2, सिम्पसन 2 और सैंडी, सैंडी डेजर्ट 4 हो गए, और तिनामी डेजर्ट ये 5। ये 5 मशहूर डेजर्ट्स हैं किसके, ऑस्ट्रेलिया के। इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, रेगिस्तानी इलाका है, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अब दूसरे ममालिक के लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं काम के लिए, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ अब बहुत बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट हो रहे हैं। अब इसकी आबादी 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की। ये देखें मैंने लिखा भी हुआ है, ये 2.5 करोड़। अब ये इसमें 2 मशहूर दरिया है, एक मुरे रिवर है, मुरे रिवर की उसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। मुरे रिवर ये इसका इम्पॉर्टेंट दरिया है। और दरिया है कौन सा, डार्लिंग रिवर भी ऑस्ट्रेलिया में है, डार्लिंग रिवर। इस तरह के नाम मैंने आपको बोला है, गिब्सन, सिम्पसन, डार्लिंग, ये ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिपेंडेंस कब हासिल की थी, 1901 में, और न्यूजीलैंड ने 1907 में की थी। कैसे, यूके से। और जो इसका मशहूर नेशनल एनिमल है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो कैंगरो है, कैंगरो। हम ऑस्ट्रेलियन टीम को कैंगरो भी बोलते हैं, कैंगरोज। तो इनका नेशनल जो बर्ड है वो इमू है, इमू नेशनल बर्ड है, कैंगरो नेशनल एनिमल है। और न्यूजीलैंड ने 1907 में आज़ादी हासिल की थी और ऑस्ट्रेलिया ने 1901 में। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थी, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पर एक और लेक्चर भी बनाऊँगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।